हमें ऐसे नीचे में बेल्ट देना है इस तरह का, तो हमने उसकी कटिंग करनी बाकी है। उसके लिए हमको हम नीचे से हम 1.5 इंच की पट्टी कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे अभी ये कट करने के बाद हमको यहाँ पे मार्जिन का भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये पट्टी का मार्जिन हम दूसरी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये कटा हुआ है उसका मार्जिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, 0.50 हम ऐड करके कट करेंगे। हम मार्जिन भी ऐड कर लेंगे उसके साथ इस तरह। ठीक है, नीचे से भी हम एक मार्जिन ऐड करेंगे और ये कट कर लेंगे। इसकी भी हमें कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको हमको इस तरह से मिलाना है। ठीक है, ऐसे आएगा ये। यहाँ पे हमने हमारा 1/2 इंच स्टिच में गया है। ठीक है, और इसका भी 1/2 इंच डालना है, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा गया है उसका भी 1/2 इंच, मतलब यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग होगी पूरी। ठीक है, टुकड़ा है वो इस तरह से इसको अनफोल्ड साइड से मैच करना है, लेकिन हमको ये नीचे का बेल्ट कैसे स्ट्रेट कट करना है, इसलिए हम इसको इस तरह से रखेंगे। ऐसे ये कॉर्नर को इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे। उसके बाद हमारा बचा हुआ भी हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से हमको 1 इंच इतना बढ़ाना है। हम 1-1 इंच पे मार्क करेंगे, मतलब ये सिलाई का ऐड करके हमने 1-1 इंच पे सब रखा है। उसके बाद इसको हटा देंगे और एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बेल्ट रेडी। ठीक है, ये हमारा नीचे का बेल्ट रेडी। हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम स्टिचिंग देखेंगे इसकी। ये प्रिंसेस कट है। ये हमारा नेक रेडी है। हम कैनवास लगा के इसको रेडी करके रखा है। उसके बाद ये बैक साइड है, इसमें भी हमने कैनवास लगा के दोनों भी वी नेक खींचे है हमारे। उसके बाद ये नीचे में जो बेल्ट आएगा वो लगा के रखा है, और ये हमने एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। उसके बाद इस लेस की डिज़ाइन देंगे हम, किस तरह से लगाना है वो भी देखेंगे। उसके लिए हम बैक साइड बना लेंगे, उसके बाद फ्रंट साइड बनाएंगे। बैक साइड में भी हमारी लेस है, तो लेस हमको किस तरह से जॉइन करना है वो देखेंगे। ये देखो, ये हमारी लेस है। इस तरह से हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे, मतलब ये हमारी इस तरह से आएंगी, मतलब ये हमको इतना ही शो होना, ये जो दिख रहा है राउंड राउंड उतना ही शो करना है। ये बाकी का हम शो नहीं करने वाले, राउंड ही शो करने वाले। इसके लिए इसको ऐसे रखेंगे और ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये साइड से लगाना पड़ेगा, मतलब ये फोल्ड होने के बाद देखो, इस तरह से हम लेस को अटैच करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा गैप दिखाई देंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे इस तरह से, ऐसे। थोड़ा सा गैप रखेंगे। ये देखो,
फिर फोल्ड करने के बाद हमारा इतना ही शो होने वाला है। उसके बाद इसको कॉर्नर से देखो किस तरह से पलटाया है। ऐसे हमने नीचे तक कॉर्नर को लाया है और सुई को हमने अंदर ही रखा है और इसको इस तरह से फैब्रिक को हमने पलटाया है। उसके बाद यहाँ से ऐसे इस तरह से अभी हम मेन फैब्रिक भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। सीधे के ऊपर इस तरह से सीधा रखेंगे। ये हमारी सीधी साइड है क्योंकि ये ज़रा सी शाइनिंग हो रही है, इसलिए ये सीधी साइड है और ये भी हमारी सीधी साइड है अस्तर की, क्योंकि हमने दूसरे साइड में तो कैनवास लगाया है, वो हमारी रॉन्ग साइड हो गई और ये हमारी सीधी साइड है। इस तरह से इसको रखेंगे। उसके बाद इसको पलटा के अच्छे से सेट करेंगे। अभी जो हमने सिलाई लगाई उसके ऊपर ही हम एक सिलाई लगा लेंगे, मतलब ये हमारा मेन फैब्रिक भी उसके साथ अटैच हो जाएगा। सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, मतलब प्रॉपर हमारी लेस के ऊपर सिलाई आएगी, कहीं भी फोल्ड नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कॉर्नर को इस तरह से सुई अंदर रखना है मशीन में और इस तरह से इसको पलटाना है, मतलब प्रॉपर कॉर्नर आएगा हमारा। कोई भी शेप का अगर कॉर्नर आता है तो सुई को अंदर रख के उसको मेन फैब्रिक को पलटाना है, तो ये हमारा कॉर्नर प्रॉपर बैठेगा, बनेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा का कट कर लेती हूँ। इस तरह से हम ये सबसे पहले यहाँ पे कट्स लगाएंगे और वो हमारी कट्स सिलाई तक जानी चाहिए, नहीं तो हमारा कॉर्नर बनेगा नहीं। उसके बाद हम बाकी के ऊपर कट्स लगाएंगे। और इसके बाद हम इसको पलटा के यहाँ पे टॉप सिलाई लगा लेंगे। टॉप सिलाई लगाने के लिए ये हमारा अस्तर, हमारा जो अंदर का फैब्रिक है वो अस्तर के साइड आना चाहिए। ऐसे ये देखो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद ये कॉर्नर हो रहा है, तो ये कॉर्नर को हम कैसे करेंगे। हमारा कटा हुआ नहीं था इसमें, यहाँ से भी कटा हुआ है। अभी यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है, वो कॉर्नर को कैसे करना है, इस तरह से हमारा जो अस्तर है ये ऐसे आएगा ना मारते मारते, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई बिल्कुल यहाँ तक लाएंगे। सुई को अंदर ही रखेंगे और इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, ऐसे यहाँ से सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को अंदर के साइड जाने, अस्तर के साइड जाने देंगे। इस तरह से आएगा ये। प्रेस करके ये परफेक्ट बैठ जाएंगे। देखो हमारा। उसके बाद हम फ्रंट का भी ऐसे ही कर लेंगे। सेम फ्रंट साइड को भी लगा लेंगे इस तरह से रख के।
इसके ऊपर ये हमारी सीधी साइड है, सीधे के ऊपर हम इस तरह से सीधा रखेंगे, इसका नहीं है। ये सीधी साइड है, नहीं ये शाइनिंग वाली सीधी साइड, शाइनिंग वाली सीधी साइड है। सीधे के ऊपर इस तरह से हम इसको सीधा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये इसके हम सिलाई जो लगाई थी उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से रखेंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको कट्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा का जो है वो कट कर लेंगे, उसके बाद कट्स लगाएंगे। ये भी एक्स्ट्रा का जो है वो कट कर लेंगे, कट्स लगा लेंगे। उसके बाद ये ओपन करने के बाद इस तरह से दिखेगा, देखो ये देखो। हम यहाँ पे टॉप सिलाई लगाएंगे, मार्जिन को अस्तर की साइड जाने देंगे। सेम इसको भी कर लेंगे, दोनों पार्ट को हम एक साथ ही रेडी कर रहे हैं। प्रेस करके हम इसको सेट करेंगे। देखो इस तरह से आएंगे, हम प्रेस करके इसको सेट करेंगे। हम ये बेल्ट को भी लगाने वाले हैं नीचे से, क्योंकि हमारा देखो ये नीचे का जो बेल्ट है इसको हमको यहाँ पे लेस लगाना है इस तरह से नीचे में, तो ये हमारा बेल्ट है बनाया वाला, इसको भी हम लेस से अटैच कर लेंगे। इस तरह से अंदर रखेंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड पे इस तरह से लगा लेंगे इसको ऐसे। इस तरह से मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लेंगे उसके साथ। इस तरह से सीधा है ये साइड हमारी, सीधे के ऊपर इस तरह से हम सीधा रखेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो हमने लेस अटैच की थी वो जो सिलाई है उसके ऊपर ही हम रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये साइड में भी हम सेम करेंगे।
एक्स्ट्रा का जो है वो कट कर लेंगे। इसके बाद इसको ओपन करेंगे। किसी से भी हम ऐसे इस तरह से इसको फोल्ड करके थोड़ा 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 इस तरह से सरका दे जाएंगे। इसको भी हम प्रेस करके रेडी करेंगे, प्रॉपर बैठी गई। ठीक है, हम प्रिंस अटैच कर लेंगे तब तक। इस तरह से ऐसे आएगा। देखो ऐसे आमने सामने आना चाहिए, मतलब एक हमारा कभी राउंड नहीं होगा। इस तरह से सेट करके हम लगाएंगे, ऐसे रहेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 0.25 के से लाइन से हम स्टिचिंग लगा लेंगे। उसके बाद इसको भी स्टिचिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा का जो है वो कट करेंगे। ये हमारे प्रिंस अटैच हो चुके हैं। इस तरह से हमने प्रेस करके इसको सेट कर लिया। देखो, उसके बाद हम ये पूरा पैक करेंगे और स्टिच लगाएंगे दोनों इसमें। उसके बाद इसको भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा का जो है वो कट करेंगे। ऐसे ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे प्रिंस ऐसे ज्वाइन हो गए यहाँ पे।
हम इसको सीधे के ऊपर सीधा ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर प्रिंस का बाहर लेंगे और रस्सी लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्रेशर फुट उठाना है और अच्छे से सेट करके इसको लगाना है। ये देखो हमारा प्रॉपर प्रिंस बैठ गया है। ठीक है, उसके बाद इसको 2-3 सिलाई लगा के हम पैक कर लेंगे। तो कॉर्नर से लेंगे सिलाई हमारे धागे ने, और उसके बाद एक हम सिलाई फिटिंग के लिए लगा देंगे। ये देखो इसके बाद जो हम दूसरा भी कर लेंगे इस तरह से इसको सीधे के ऊपर सीधा रखना है और स्टिच लगाएंगे। प्रॉपर शेप मैच होना चाहिए। उसके बाद और एक सिलाई लगा लेंगे पैक, इससे हमारे पैक हो जाएंगे सिलाई। ये देखो हमारा प्रिंस प्रॉपर बैठ चुका है। इसके बाद ये पट्टी इस तरह से नीचे आएंगी हमारी। देखो लुक देखो कितना सुंदर दिख रहा है। इसके लिए ये पूरी एक साइड वन साइड ही है, तो हम इसको पहले कट करेंगे, हाफ हाफ करेंगे इस तरह से। एक हमारी यहाँ अटैच होगी और दूसरी हमारी इस तरह से यहाँ अटैच होंगी। हम अटैच कर लेंगे इसको इस तरह से, 1/2 इंच यहाँ से रखेंगे और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, और ये मार्जिन हम हुक की साइड रखेंगे और ये हमारे इस तरह से मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। हम नीचे भी देख रहे हैं हमारा कपड़ा छूट तो नहीं रहा है। देखो हमारा बेल्ट भी परफेक्ट बैठ चुका है। इसके बाद हमने बेल्ट में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा था, इसलिए हमारा वो ज़्यादा हो गया। हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे सेम उसी तरह से। इसको रखेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको रखेंगे। ये मार्जिन हम हुक की साइड जाने देंगे और इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमारे दोनों साइड देंगे। ठीक है, अभी हम क्लिपर लगाएंगे इधर। हमने हुकाई की पट्टी इस तरह से कैनवास लगा के रेडी करके रखा है। ये देखो इस तरह से हमारी आई आएंगी। आई की साइड हम पीछे की साइड जाने देंगे, पीछे से लगाएंगे इस तरह से, ऐसे रखेंगे। ठीक है, और जो हुक की साइड है वो हम ऊपर से लगाएंगे इस तरह, ऐसे। इसको इस तरह से पलटी करेंगे। उसके बाद इसको एक फोल्ड कर लेंगे ऐसे।
फोल्ड करने के बाद इतनी पट्टी नहीं दिखाना है हमको, थोड़ी सी दिखाना है, इसलिए यहाँ से कट कर लेंगे। उसके बाद ये भी हमारा पैक हो चुका है, ये भी हमारा पैक हो चुका है। और अगर हम इस तरह से ओपन रखते हैं तो ये पैक करने में हमको परेशानी होगी, इसलिए हम पहले ही पैक कर लेंगे। उसके लिए इसको इस तरह से इसके ऊपर ऐसे सेट करना है और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा कट कर लेंगे अंदर का, सेम हम ऊपर की साइड पे वैसे ही करेंगे। ऊपर की साइड ऐसे इस तरह से मिलाना है और ऐसे ही शेप में हम जाने देंगे इसको। इस तरह से, और ये ऐसे क्रॉस में कट कर लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे हमारी हुक आई की पट्टी रेडी है। देखो ये जो कॉर्नर दिख रहा है इसको अच्छे से सेट करेंगे हम। इस तरह से हमारी आई की पट्टी रेडी है। उसके बाद हम हुक की भी रेडी कर लेंगे। हुक को रेडी करने के लिए हमको ये जो हमने हुक का रेडी किया है यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, हाफ इंच इतना, हाफ इंच से कम। उसके बाद इसको इस तरह से पलटी करना है, मतलब यहाँ से शो नहीं होना चाहिए। और जो हमारा एक्स्ट्रा जो यहाँ से दिख रहा है वो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह पलटाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी जैसे शेप में कट करेंगे और इस तरह से रख के हम प्रॉपर उसको सिलाई लगाएंगे। और ये हमारा थोड़ा सा कॉर्नर दिख रहा है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखो हमारा ये मैच हो गया है दोनों भी। सेम हमारा मैचिंग हो चुका है। ठीक है, अभी हम बैक साइड शोल्डर से अटैच कर लेंगे। ये हमारी बैक साइड है, शोल्डर लेवल में कर लेंगे। उसके बाद शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से सीधे के ऊपर हमको इस तरह से, ये सीधा है, सीधे के ऊपर हमको सीधा रखना है। ये भी सीधे के ऊपर हमको इस तरह से सीधा रखना है। उसके बाद और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमने सिलाई लगा के पहले इसको पैक कर दिया है। डायरेक्टली हमको शोल्डर जॉइन करना है। ठीक है, 2-3 सिलाई लगा के हम इसको पैक करेंगे। सेम हम ये साइड में भी कर लेंगे। ये देखो हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अभी हम इससे पूरा पैक कर लेंगे बैक साइड को। जो हमारा ओपन था बैक साइड वाला हम पैक कर लेंगे सिलाई लगा के इस तरह से।
जो हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है फैब्रिक मेन वाला, उसको कट करके अच्छे से सेट करेंगे। अभी हम पीछे से टक्स देने वाले हैं, क्योंकि हमने टक्स का एक्स्ट्रा छोड़ा था। यहाँ पे 3.5 पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 3.5 पे एक मार्क करेंगे, और इस तरह से सेम इधर इसके साइड में भी हम पेस्ट कर लेंगे। अभी इसको इस तरह से पकड़ेंगे और हाफ इंच का स्टॉप हमको कल लगाना ही है, क्योंकि हमने 1 इंच इतना छोड़ा था, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, ऐसे मिला के हम 1 इंच, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, ऐसे मिला के हमने 1 इंच छोड़ा है, इसलिए हमारा स्टिच में हाफ इंच जाना ही चाहिए। तो पैक करेंगे और दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अभी हम नीचे से भी लेस लगाने वाले हैं। ये देखो ऐसे, फिर पीछे से पट्टी लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होगा। इस तरह से इसको रखेंगे और ये ऐसे दिखेगा। हम पीछे की पट्टी भी लगा लेंगे उसके साथ, मतलब ये हमारा इससे प्रॉपर शेप बैठेगा। और प्रेस लगा के हम इसको सेट करेंगे। ये हमने 1.5 की पट्टी अटैच करने के लिए लगाई है, उसके बाद कटिंग करके रखी है, उसके बाद ऐसे इसको रखेंगे इस साइड, देखो इस तरह से इसको इस तरह से रखना है, और जो हमारी लेस की सिलाई है उसके ऊपर ही हम पट्टी को रख के सिलाई लगा लेंगे ऐसे। जहाँ पे लेस की हमारे हमको सिलाई दिख रही है उसके ऊपर ही हम इसको रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। और यहाँ से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा जो है हमारा। उसके बाद ये देखो ये इस तरह से दिखेगा। अभी हम इसको टॉप सिलाई भी लगा लेंगे। एक बार एक फोल्ड कर लेंगे पट्टी को।
और ये पट्टी पीछे की साइड जाने देंगे इस तरह से, देखो। और यहाँ पे हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हाथ सिलाई लगाने के बाद ये हम ओपन कर सकते हैं। तरह से आएगा। हम एक लेस इधर भी लगाने वाले हैं इस तरह से। हमारा जितना ये गैप आ रहा है इतना ही हम इधर गैप लेके ऊपर से सिलाई लगाने, ऊपर से लेस लगाने वाले हैं। इस तरह से रखते जाएंगे इसको। ये हम सिर्फ ये शो होने देना है, इसलिए हम ये अंदर से ऐसे पैक करेंगे इसको और फिर लगाएंगे। ये देखो इस तरह से धीरे से लगाना। हमारी गैप यहाँ पे बराबर सेम आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। हम आर्म होल में भी लेस लगाने वाले हैं। इस तरह से इसको रखते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो इस तरह से ऐसे रखेंगे और लगाते जाएंगे सिलाई। सेम इस साइड भी कर लेंगे। देखो ऐसे दिखेंगे। इस तरह से आएंगे। हम ये वाली पट्टी अस्तर से अटैच करके हम इसको ऐसे इस तरह से पैक कर लेंगे। हमने ऐसी पट्टी रेडी करके रखा है। ये देखो ये हमारी सीधी पट्टी नहीं, थोड़ी सी पट्टी स्ट्रेच होती है इस तरह से। देखा ये कैसे स्टिच ये करना है, कट करना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देखो इस तरह से अभी इसके ऊपर हम रखते जाएंगे और
जो हमारी लेस के ऊपर जो सिलाई दिख रही है वहाँ हम सिलाई लगाएंगे। हमको उस साइड में सिलाई हमको इस साइड इस तरह से पलटाना होगा। उसके बाद ऐसे सिलाई लगानी होगी। सिलाई के ऊपर हमको सिलाई लगानी है। इस तरह से रखेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। सेम ये पार्ट को भी हम वैसे ही कर लेंगे। देखो इस तरह से ऐसे। उसके लिए हम यहाँ पे एक कट्स लगा लेंगे। ऐसे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद ये पट्टी को भी थोड़ा छोटा करेंगे। ये बहुत बड़ी हो गई है, इसको हम इस तरह से छोटा करेंगे। और यहाँ पे टॉप सिलाई लगाएंगे। ये देखो इसको ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से इसको ऐसे थोड़ा सा ही हम यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। हम थोड़ी सी मार्जिन रखा है। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएंगी। मार्जिन जितना ज़्यादा रहेगा वो फोल्ड नहीं होगा और फिर हमारी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। उसकी वजह से मार्जिन हमको कम ही लेना है। ये देखो मैं हाथ सिलाई लगा के ये ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। दूसरा भी हमने रेडी कर लिया है। ये देखो अभी हम फिटिंग कर लेंगे इसकी। हमने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से 1.5 पे हम मार्क करेंगे। तो साइड में भी कर लेंगे। ये देखो हमारी ये मार्जिन दिख ही रही है आज इन कलर से। इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से मैच करेंगे और सिलाई लगा दी जाएंगे। यहाँ पे पैक कर देंगे। उसके बाद सीधी ऐसे अच्छे से सेट करेंगे इसको।
ये देखो हमारा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं गया है, प्रॉपर हमारा बैठा है। यहाँ पे हल्की सी प्लेट सही है, इतना वो चल रहा है। ये देखो ये भी लाइन हमारी प्रॉपर मैच हो गई है। वो साइड में भी हम कर लेंगे सेम। इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से पैक कर लेंगे। ये देखो हमारी सिलाई हो गई है। हम एक दो और सिलाई लगा लेंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे। ये साइड में भी लगा लेंगे। हमने प्रॉपर मेजरमेंट लिया है, लेकिन कस्टमर को वैसे हमने प्रॉपर मेजरमेंट लिया हुआ है, लेकिन कस्टमर को अगर लूज या थोड़ा सा ढीला करना रहा या टाइट करना रहा तो वो सिलाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए हम एक दो सिलाई एक्स्ट्रा ही छोड़ेंगे। जैसे हमारी प्रॉपर ये 2 सिलाई हो गई है, उसके ऊपर हम और एक सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे एक कॉर्नर में सिलाई लगाई है फिनिशिंग के लिए। हम ये बाकी का जो दिख रहा ये हम कट करेंगे और इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा के जो धागे है उसको भी कट कर लेंगे। सेम इधर भी हम एक सिलाई और एक सिलाई। हमारा ब्लाउज रेडी है। ये हमारी ब्लाउज की बैक साइड है, ये देखो कितना प्रॉपर शेप आया है। और ये हमारी फ्रंट साइड है। और ये सिवलेस में ब्लाउज है। ठीक है, तो हमारा पफ भी अच्छा है, देखो बिना कप्स का। हमने कप्स वगैरह अटैच नहीं किए तो भी हमारा पफ प्रॉपर आया है। इस तरह से हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये ऐसे हुक हमने अटैच कर लिया। अभी हम यहाँ पे आई की स्टिचिंग भी कर लेंगे, आई बना के। ठीक है, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करेंगे और ऐसे क्रॉस में हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। जहाँ जहाँ पे हमने हुक लगाया है वहाँ पे हम आई करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम ओपन करेंगे हुक के लिए। ये हमने जो पट्टी अटैच की थी, हमने ये सिलाई लगाई थी, वो हमको निकालना है ऐसे। सिर्फ ये गैप की सिलाई हमको ओपन करनी है, बाकी की नहीं किए तो भी चलेगा। ये देखो ऐसे हमारी हुक अंदर जाएंगी या फिर हमारा टॉप भी प्रॉपर आया है और हमने क्लिप आई लगा के इसको रेडी कर दिया है। ये सामने का लुक है और बैक साइड से इस तरह से रहेगा।